Hello students, let's see the question. The question says a particle having mass m and charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field as shown. If the width of the field d equal to mv by 2 qb, then the deviation theta of the charged particle as it comes out of the field. सो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इस एंगल थीटा के बारे में पूछा गया है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, पेज के अंदर जा रहा है। वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है और इसका डेविएशन भी हमें दे दिया है, राइट। सो जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है, सो एज वी नो कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ही रीजियन तक ही है, जिसके वजह से एट दिस पॉइंट वो टेंजेंशियली बाहर आ गया, राइट। अब ध्यान से सुनना, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये एंगल के बारे में पूछा गया है। तो अगर ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता तो सपोज ये उसका रेडियस होता, ये उसका रेडियस है, ध्यान से देखना। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया, राइट। अब मैं इस डी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज द पॉइंट, ये हमारा जो लेंथ है, दिस लेंथ इज डी, क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है और हमें पता है कि रेडियस के साथ जो टेंजेंट होता है ये 90 का एंगल बनाता है, सो दिस विल बी 90। ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस टोटल एंगल इज 180, ये पूरा एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये थीटा है, ये 90 है, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे यहाँ से इस थीटा के बारे में पूछे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज एंड दैट विल बी डी डिवाइडेड बाई आर, क्लियर। मेनली आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के साथ थोड़ा खेलना है। ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होने वाला है। डन। अब आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे हमें आर को निकालना होगा। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव करता। तो वहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्लियर। मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ से v और v को काट दो, सो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी, क्लियर। सो आर हमने निकाल लिया एम वी बाई क्यू बी। अब इस आर को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है एम वी बाई 2 क्यू बी, और आर हमने निकाला है एम वी बाई क्यू बी, राइट। सो ये एम वी क्यू बी कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। सो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो साइन थीटा अगर 1/2 है, इसका मतलब कि थीटा विल बी और पाई बाई 6, क्लियर। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 6। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। थैंक यू।